हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे वो हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है ये, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to a limited company under voluntary liquidation, prepare the liquidator's final statement of account। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जब लास्ट में हमारा सभी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर जाएंगे तो अनसिक्योर्ड से पहले प्रीफरेंशियल को पे किया जाएगा। मतलब ये जो 30,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, जब हम इनको पेमेंट करेंगे उससे पहले जिनको प्रीफरेंशियल राइट है, यानी इनको प्राथमिकता दी जाएगी, प्रीफरेंस दी जाएगी पेमेंट में। तो अनसिक्योर्ड से पहले पेमेंट होता है प्रीफरेंशियल को। ये समझने वाली चीज है इसमें। आगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिए हुए हैं 30,000 के, फिर दिया हुआ है डिबेंचर। देन हमारी एसेट्स रियलाइज हुई है इस तरह, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 में बिकी है, प्लांट सेल हुई है 18,500 में, फिक्सचर एंड फिटिंग्स हैं 1150 में। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन amounted to rupees 1,000. The liquidator's remuneration was fixed at 2% on the amount realized and 2% on amount distributed to unsecured creditors. तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 1,000 रुपये और लिक्विडेटर का जो रेमुनरेशन है वो है 2% ऑन अमाउंट रियलाइज, यानी जो एसेट रियलाइज होंगी उस पर 2% दिया जाएगा और इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पेमेंट होगा उस पर भी 2% इसे मिलेगा। तो अब हम बनाते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हमें किस तरह बनाना है? दिस इज अवर फॉर्मेट लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का। एक तरफ रिसिप्ट है हमारी, अमाउंट, और दूसरी तरफ है पेमेंट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम रिसिप्ट की साइड लिखते हैं जो हमारी एसेट्स रियलाइज हुई हैं। सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड में लिखना है टू एसेट्स रियलाइज्ड। तो क्वेश्चन में हमारी एसेट्स रियलाइज हुई थी, यहाँ पर क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और फिक्सचर एंड फिटिंग्स, तीनों हम अपनी रिसिप्ट साइड लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फिक्सचर एंड फिटिंग, जो भी वहाँ वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिख दी। अब आते हैं अपने पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड में सबसे पहले पेमेंट होती है हमारे लिक्विडेटर के रेमुनरेशन की, तो हम लिख देंगे बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन। अभी हमें नहीं पता है कितना पेमेंट करना है तो वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें दिया गया था रेमुनरेशन पर, क्वेश्चन में रेमुनरेशन के बारे में दिया था। रेमुनरेशन वाज फिक्स्ड एट 2% ऑन अमाउंट रियलाइज, यानी जो एसेट रियलाइज हुई है उस पर 2%, और दूसरा अनसिक्योर्ड को जो पेमेंट होगी उस पर 2%। तो अनसिक्योर्ड को पेमेंट होती है सबसे लास्ट में। वैसे तो इसको 30,000 मिलना चाहिए, लेकिन अगर 30,000 नहीं बचा तो इसको कम पे किया जाएगा। ठीक है, तो पहले जब सबकी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद निकाली जाती है ये वाली अमाउंट की अनसिक्योर्ड को कितना दें। तो इसलिए लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 2% ऑन एसेट हम लिख देंगे। एसेट कितने की रियलाइज हुई है तीनों मिलकर? 39,650। तो 39,650 का 2% वो आएगा 793, वो हमने यहाँ लिख दिया। अभी इसका नहीं पता है हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर कितना होगा। इसके बाद हम लिखेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000 दिए हुए हैं। इसके बाद हमें पेमेंट करना है डिवेंचर्स का। डिवेंचर्स का हो गया 10,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल एक्चुअल में अनसिक्योर्ड ही होते हैं, बस इतना फर्क रहता है कि प्रेफरेंशियल को अनसिक्योर्ड से पहले पेमेंट किया जाता है। अब यहाँ डिबेंचर्स तक पेमेंट करने के बाद हमें निकालनी है ये वाली अमाउंट की रेमुनरेशन वाली अमाउंट। कैसे निकालेंगे समझते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कितनी अमाउंट बची, तो वो कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट हमारी एसेट को सेल करके आई थी हमारे पास 39,650। इसमें से हमें लिक्विडेटर का रेमुनरेशन जो एसेट वाला बना है वो घटा देना है। लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस है 1,000 वो लेस कर देने हैं। डिबेंचर्स को जो पे कर दिया वो लेस कर देना है। इसके जो बाद बचा है वो हमारे क्रेडिटर्स के लिए बचा। क्रेडिटर्स कौन से? अनसिक्योर्ड, और अनसिक्योर्ड को प्रेफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड ही होते हैं। तो
इस तरह हमारी अमाउंट कितनी बची, टोटल हमारे पास 39,650 रुपये थे, जिसमें से लिक्विडेटर के रेमुनरेशन के चले गए, लिक्विडेशन का एक्सपेंस चला गया और डिबेंचर्स को पे कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास 27,000 रुपये बचते हैं और हमारे क्रेडिटर हैं 30,000 अनसेक्योर्ड और 10,000 प्रेफरेंशियल। तो पूरा पेमेंट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कम ही पेमेंट होगा। अब जो 27,857 है, इसमें से रेमुनरेशन हमेशा कैसे निकाली जाएगी, अगर ये कम है, अगर ये अमाउंट टोटल अमाउंट से कम है, मतलब क्रेडिटर को देने 40,000 है लेकिन बच रहे हैं 27,000, तब हम कैसे निकालेंगे, 27,857 गुना 2/102। अगर ये अमाउंट उनके क्रेडिटर की अमाउंट से ज़्यादा होती तब तो निकालते हैं 2/100 करके, और जब ये अमाउंट हमारे क्रेडिटर्स की ड्यू अमाउंट से कम हो, यानी उनको देने हैं 40,000 और हमारे पास बच रहे हैं 27,000, तो इस तरह निकालेंगे 27,857 गुना 2/102। तो ये करके आया 546.22। इस तरह हमारे लिक्विडेटर का पूरा रेम्यूनरेशन आ गया 793 और 546 को ऐड करके 1339.22। ये हो गया हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख दिया हमने सबसे ऊपर। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम पहले ही लिख चुके थे, डिबेंचर भी हम पहले ही लिख चुके थे। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करोगे, सीक्वेंस यही रहना है हमेशा, रेम्यूनरेशन सबसे पहले, इससे भी पहले अगर लीगल चार्जेस हैं तो वो, इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद आते हैं डिबेंचर, इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 10,000 और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पूरा दे दिया अब हमने 10,000। इसके बाद जो अमाउंट बची वो जाएगी अनसेक्योर्ड के पास, ठीक है। अनसेक्योर्ड के लिए यहाँ टोटल बचा था 27,857, 27,857 में से 546 यहाँ जा चुके हैं कमीशन के या चार्जेस के, और 10,000 प्रेफरेंशियल ले चुका है, और उसके बाद 17,310 हमारे अनसेक्योर्ड के लिए बचे हैं। तो इस तरह हमने बनाया लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक बार फिर समझते हैं इसका फाइनल। सबसे पहले हमें लिखनी है एसेट, रिसिप्ट साइड में एसेट लिख देनी है सारी जितने की भी आई हैं। उसके बाद हमें लिखना है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, जो एसेट वाला है उसे पहले ही निकाल कर लिख देते हैं, इसका कैलकुलेशन बाद में करते हैं। फिर हमें लिखने हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंस और हमें लिख देना है डिबेंचर, ये सारी चीज़ें हमें लिख देनी है। इसके बाद हम जाते हैं इसकी कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन कैसे करनी है, 2% ऑन एसेट, वो तो सिंपल लिख जाएगा। एसेट हमारी बिकी 39,650 की, उसका निकाला 2%, आ गया 793। इसके बाद क्या करना है, 2% ऑन अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, तो हमारे प्रेफरेंशियल भी अनसेक्योर्ड ही होते हैं क्रेडिटर, इसलिए हमें क्या करना है कि टोटल अमाउंट थी 39,650, अनसेक्योर्ड के लिए कितना बचा वो निकालना है। तो 39,650 टोटल था, उसमें से हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन घटा दिया 793 जो असेट पर मिलना था उसे, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस घटा दिए और डिबेंचर का पेमेंट घटा दिया। तो हमारे पास अपने क्रेडिटर्स के लिए अमाउंट बची 27,857, 27,857 गुना 2/102, ऐसे करके कमीशन निकाला जाएगा। तो वो आ गया 546.22 और जब ऐड कर देंगे तो आएगा 1339.22। तो ये आ गया हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। मेन इम्पोर्टेंट चीज इसमें यही है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जब हम ऊपर लिख देंगे, इसके बाद हमें पेमेंट करनी है। अब यहाँ लास्ट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पूरे दे दो 10,000 और जो कम पेमेंट की जाएगी वो की जाएगी अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स को। इसके रुपए हैं 30,000, लेकिन इसको मिलेगा क्या, जो अब बचा हुआ है। टोटल था 39,650, उसमें से ये सारी पेमेंट करके जो बचा हुआ है वो मिलेगा अनसेक्योर्ड को। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड like, share and subscribe this channel for commerce classes.